हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कल के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले मैथ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। एग्जाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा। हो सकता है कि कल के एग्जाम में इसमें से बहुत ऐसे प्रश्न लड़ जाए, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक प्रश्न को एकदम मुँह-ज़बानी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको एकदम अच्छे से याद कर लेना, हूबहू क्वेश्चन लड़ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछा जा रहा है। तो tan 60 का मान √3 होता है और √3 का जब स्क्वायर करिएगा तो केवल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो केवल और केवल 3 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी में 3 दिया, तो बी पर आप लोग पेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर एकदम प्रश्न आएगा तो आएगा। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। PA बराबर 4 सेंटीमीटर, तो PB की लंबाई क्या होगी। एक बात हमेशा याद रखना, जैसा कि फिगर का आंसर आपको समझा देते हैं। एक वृत्त के बाह्य बिंदु P ले लेते हैं और P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींचते हैं, और ये PA और PB दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई जो होती है आपस में बराबर होती है। इसलिए जब PA बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है तो PB का मान भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आंसर आपका डी नंबर में दिया है 4, तो डी आंसर का टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। तो देखिए, गुणनफल 2 और शून्यक -3 किसका होगा। तो देख सकते हैं, द्विघात बहुपद निकालने का एक फार्मूला आपको बताए थे हम, एक्स स्क्वायर माइनस और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। इसी फार्मूला पर रखिएगा। शून्यकों का जो -3 है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाएगा। डायरेक्टली फार्मूला अगर याद किए होंगे तो आप फार्मूला के अनुसार पहले मान रखिएगा, तब बनाइएगा, नहीं तो गलती हो सकता है। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी भी वृत्त के केंद्र से 13 सेमी की दूरी पर, एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से 13 सेमी की दूरी पर, तो वो हो गया 13 सेमी की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और P से स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो ये H का काम करेगा, ये P का काम करेगा और ये B का। आप आराम से B का मान निकाल लीजिएगा। B बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अंदर रूट में करके निकालिएगा, तो 5 12 और 13 5 मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा आपका, आंसर 5 देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एकदम आएगा दोस्तों। क्वेश्चन है, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 का अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले दो बेलन का रहा, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो एक को कर लीजिए ऊपर पाई R1 का स्क्वायर और H1 कर लीजिए, और नीचे में कर लीजिए पाई R2 का स्क्वायर और H2 हो गया। तो पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर R1 का मान क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, गुणे H1 का मान 5 है तो 5 हो जाएगा। फिर नीचे R2 का मान कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 और H2 का मान 3 है। तो ऊपर मिल जाएगा आपका 4 5 20 और नीचे 9 3 27, यानी कि 20/27, यानी कि क्या मिलेगा 20:27। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है ना। एकदम रट लेना इस प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है पूछा जा रहा है, मतलब कि वो द्विघात समीकरण के अंतर्गत नहीं आएगा। तो पहले ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण कौन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, यहाँ पर x + 2 का होल क्यू है, तो क्यू नहीं होगा क्योंकि वो त्रिघात बहुपद हो जाएगा, त्रिघात समीकरण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर द्विघात समीकरण के बारे में कहा जा रहा है, तो यही द्विघात समीकरण नहीं होगा। बाकी बी भी द्विघात होगा, सी भी होगा और डी भी होगा। बाकी जो ऑप्शन नंबर ए है वो द्विघात नहीं होगा बल्कि त्रिघात होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये देख लो, ये क्वेश्चन एकदम कंफर्म आएगा। निम्न में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता की घटना कौन नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, प्रायिकता का मान 3.5 कभी नहीं होता, 3.5 कभी भी नहीं होता है, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा होता है और उधर प्रायिकता का मान 1 या 1 से छोटा होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रायिकता का मान क्या होता है, तो आप बताइएगा 0 या 0 से बड़ा और उधर 1 या 1 से छोटा। आप 0 और 1 से बड़ा 1 से छोटा बताइएगा तो गलत हो सकता है, उसके बीच में कोई भी अंक नहीं आएगा। लेकिन जब ये देखिएगा, ये डायरेक्टली कभी कभी ऑप्शन में यही उठाकर डाल देता है, पूछता है कि कौन प्रायिकता की मान हो सकता है। तो ये ऑप्शन में याद रखिएगा, एकदम ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं ए और 18, दो संख्याएं ए है और 18 है का लौसत 36 और मौसत 2 है, तो ए का मान क्या होगा। तो एक फार्मूला आपको याद होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या ए, दूसरी संख्या 18 बराबर
आपका एचसीएफ 36 मिलेगा और एलसीएम एचसीएफ 2 मिलेगा। तो 18 दूना 36, 2 बार में कटा दिए, ए बराबर 2 दूना 4 मिल जाएगा। आंसर आपका क्या होगा? सी नंबर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन डायरेक्टली फार्मूला से पूछ दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो 1 होगा। ये फार्मूला से डायरेक्टली होता है, 1 पर टिक लगाइएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर नीचे की तरफ ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा 1 दिया, तो 1 पर टिक लगाइएगा, फार्मूला याद रखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है P -4,2 और Q 8,6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए आपको फार्मूला एक बार नहीं बल्कि जब भी वीडियो बताते हैं मैथ का उसमें बताए हैं, दोनों बिंदु का पहला का जोड़कर, दोनों बिंदु का पहला जोड़कर 2 से भाग दो, फिर दोनों बिंदु का दूसरा जोड़कर 2 से भाग दो, जो मिलेगा वही होगा। तो -4 और +8 को जोड़कर 2 से भाग दो, फिर 2 + 6 को जोड़कर 2 से भाग दो। तो देखिए यहाँ पर मिलेगा आपका मिलेगा 2 और यहाँ पर मिलेगा 4, यानी कि 2,4 ऑप्शन नंबर सी में। तो सी पर आप लोग टिक लगाइएगा, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका आता है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम ओर जाता है, पुनः वो 10 मीटर उत्तर ओर जाता है, वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो आंसर याद रखिएगा, आंसर आपका मिल जाएगा 26 मिलेगा। क्या मिलेगा? 26। ऑप्शन नंबर आंसर आपका 26 सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, 26 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है का मतलब कि वो परिमेय संख्या पक्का होगा। ये मतलब ऐसा ही क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आप सभी से पूछा जाता है, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा, कितने विद्यार्थी सोचेंगे कि यह पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या, तो जहाँ भी आपको दिखाई देगा अपरिमेय फटाक से टिक लगा देंगे। लेकिन इसमें तो 3 अपरिमेय संख्या दिया है, ए भी दिया, बी भी दिया, सी भी दिया। तो कम से कम यह भी आपको सोचना होगा कि एक साथ 3 ऑप्शन में अपरिमेय संख्या कैसे दे सकता है। क्वेश्चन पूछा कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, अंदर रूट में 121 है, 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11 होता है। 11 एक परिमेय संख्या है, रूट से बाहर है, तो इसी पर टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेमी है में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है। एक मतलब कि गोला काटा जाता है, गोले का आयतन लगभग होगा। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 होता है ना, 4/3 πr³ होता है ना गोला का आयतन, उस पर रख कर बनेगा। तो आप किनारा कितना 14 सेंटीमीटर है, तो आराम से त्रिज्या आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। तो निकाल कर देख लीजिएगा, इसका आंसर मिलेगा 1437 सेमी क्यूब में, लगभग इतना मिलेगा। बी नंबर वाला याद रखिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 चरों में एक घातीय समीकरण का ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी सिर्फ एक, कोई हल नहीं, या फिर अनंत हल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिर्फ एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? वो अद्वितीय हल होगा, केवल और केवल उसका एक हल मिलेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 15 नंबर क्वेश्चन है ना, यह क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछ सकता है। यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई का √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? देखने से इसका पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या मिलेगा। सबसे पहले एक खंभा है और कह रहा है कि उदग्र खंभे की छाया की जो लंबाई है वो मतलब कि खंभे की ऊंचाई के √3 गुना है। इसका मतलब कि खंभे की ऊंचाई x मीटर है, तभी इसका मतलब कि छाया की लंबाई √3x गुना बना है। तो ऐसे ये मिल जाएगा, और यही थीटा आपको निकालना है। तो tan का प्रयोग करिए, tan थीटा बराबर आपका p/b, p का मान है x और b का मान है √3x। तो x कट जाएगा, tan थीटा बराबर 1/√3, tan 30 का मान होता है, तो tan 30 रख दीजिए, tan से tan कटेगा, थीटा बराबर 30 डिग्री मिल जाएगा। तो 30 डिग्री यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी पे एकदम टिक लगा दीजिएगा। और कल एकदम मतलब कि पूरा 100 में 100 बना कर आइएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव पूरा लड़ जाएगा, जो भी हम सुबह से और अभी तक ऑब्जेक्टिव बताए हैं वो सब ऑब्जेक्टिव लड़ेगा, और सुबह में भी क्लास कर लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक है ना। अब इसका शून्य का निकालना है, x² - 2 का शून्य क्या होगा? तो देखिए आप जल्दबाजी में आंसर टिक मत लगाइए। कोई ऐसा क्वेश्चन रहता है जो हमको पता होता है और हम सोचते हैं कि इसका आंसर में हमको पता है और इसका आंसर हम एकदम सही टिक लगा देंगे, लेकिन वही जल्दबाजी के चक्कर में आप गलती कर बैठते हो। जैसा कि एक क्वेश्चन है x² - 2, तो इसका 2 शून्य को मिलेगा, इसको इक्वल टू में 0 कर बनाइएगा, तो x² बराबर 2 मिलेगा, और x बराबर आपका प्लस माइनस रूट में 2 मिलेगा, यानी कि x का मान एक प्लस में √2 मिलेगा और एक माइनस में √2 मिलेगा। तो ऑप्शन नीचे देखिएगा, एक प्लस में √2 होगा, एक माइनस में √2 होगा, उसी पर टिक लगाइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी पर है, तो बी पर टिक लगाइए, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात पूछा रहा है। भुजाओं का अनुपात, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया होगा, भुजा का अनुपात पूछेगा तो जो भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया होगा उसको रूट में कर देना। अगर भुजा दिया होगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देना। तो यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 11 का क्या होगा वर्गमूल आप रूट के अंदर करिएगा तो 11 मिल जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर ए नंबर सत्य होगा। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 38.5 सेमी स्क्वायर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर आपको दिया है 38.5। तो पाई का मान 22/7 रखिए, 22/7 बराबर 38.5 मिलेगा। तिरछा तिरछी गुणा करके आर स्क्वायर का मान निकालिए। देखिए आर स्क्वायर का कितना मान मिलेगा, तो एकदम रट जाओ 3.5 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3.5, ठीक है ना। अब देख लेना 38.5 रहेगा तो उसका त्रिज्या मिलेगा 3.5। क्या मिलेगा? 3.5। अब देखो 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है आपका। 19 नंबर प्रश्न है, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है वो तो साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर होगा। साइन बी प्लस सी बाई 2 किसके बराबर होगा? तो याद रखना वो कॉस ए बाई 2 के बराबर होगा। कॉस ए बाई 2 के बराबर होता है, याद रखना, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, त्रिकोणमिति चैप्टर का यह क्वेश्चन है। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा? ऐसे प्रश्न देता है तो कई छात्र इस प्रश्न को छोड़कर आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर कैसे सॉल्व करिएगा? साइन थीटा बराबर कॉस दिया तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर लेते हैं। क्यों? और अगर बराबर में एक रख देंगे तो फिर गुना करेंगे तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा मिल जाएगा। और हमको पता है साइन बटे कॉस tan के रूप में होता है, tan के रूप में होता है ना। और 1 tan कितना का मान होता है? tan 45 का होता है, 45 रख दो, tan से tan कटा दो, थीटा बराबर 45 डिग्री पर टिक लगा देना ऑप्शन नंबर ए पर, ठीक है ना। तो दोस्तों सुबह में आपको 5 बजे एकदम 4 बजे जग कर 5 बजे लाइव क्लास कर लेना है, ठीक है ना। और लाइव क्लास करने के बाद ही आप एग्जामिनेशन हॉल में अपना मतलब कि पेपर देने जाइएगा, ठीक है ना। तो इस जितना प्रश्न बताएं उतना में से प्रश्न बहुत ज़्यादा लड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को ज़रूर मतलब कि याद करके जाइएगा। और साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आप अपना ऑब्जेक्टिव आंसर की एग्जाम देकर आओगे तो सही मिलाओगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नया चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर हर सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना। और ठीक है ना, तो जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, ठीक है ना। सुबह में क्लास जरूर करना 5 बजे आप लोग, ठीक है ना।